दोस्तों, और आज मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इंटरव्यू के बारे में। नेटवर्किंग का टॉपिक हमारा चालू है और सीसीएन ने हमारा जो कोर्स है हमारा यूट्यूब पे आप देखेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। फिलहाल में हम लोग बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल आप देखेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी करते हैं लेकिन उनको प्रॉपर एक क्वेश्चन आंसर नहीं मिलता है, जैसे कि जो सटीक आंसर होता है कि इंटरव्यू जो हमेशा पूछता है कॉमनली जो क्वेश्चन होता है ना इंटरव्यू, जैसे नेटवर्किंग इंजीनियर के लिए, डेस्कटॉप के लिए, तो वो जो कॉमन क्वेश्चंस है ना वो हमेशा इंटरव्यू पूछता रहता है हर एक इंटरव्यू में। ठीक है, तो मैं वही क्वेश्चन आपको शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेकर अगर चलूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको कि पूछता है इंटरव्यू कि व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी। आंसर इसका रहेगा व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी इज द डायरेक्टरी सर्विस ओके बाय माइक्रोसॉफ्ट that manage users computers and other services, other devices in a network. Okay, suppose I have used AD to create and manage user account and reset password और set group policy. Okay, तो ऐसा आप आंसर दे सकते हैं सिंपल। दूसरा है व्हाट इज अ डीएनएस, सिंपल क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन जो आता है। तो डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेमिंग सिस्टम, resolve human readable domain name like google.com into IP address. Okay, suppose in desktop support I have a configured DNS, ऐसा आप बता सकते हैं कि I have a configured DNS settings flush DNS caching DNS जो होता है एंड IP config /flush DNS, ऐसा मैं ट्रबल शूट करता हूँ। ओके, ऐसा आप बता सकते हैं उनको। And what step would you take if user system is slow? फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, प्रोसेस वाइज प्रोसेस बताना रहता है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट कंप्यूटर खोलने लगे रिपेयर करने लगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसका सटीक आंसर ये रहेगा कि चेक रनिंग प्रोसेस इन टास्क मैनेजर फॉर हाई CPU मेमोरी डिस्क यूजेस। ओके, टास्क मैनेजर में जाके चेक करेंगे एंड देन स्कैन फॉर मॉलवेयर और वायरसेस बाई एंटीवायरस। ओके, चेक स्टार्टअप प्रोग्राम एंड डिसेबल अननेसेसरी वंस, जो कि टास्क मैनेजर आपको मिलेगा स्टार्टअप प्रोग्राम, उसको डिसेबल करना रहेगा जो अननेसेसरी रहेगा। वेरीफाइड डिस्क स्पेस एंड परफॉर्मेंस डिस्क क्लीनअप, चेक फॉर OS एंड ड्राइवर अपडेट, ऐसा बता सकते हैं आप। रन CHKDSK और SFC कमांड, ठीक है, स्लोनेस का ये आप स्टेप बता सकते हो। और फिर पूछ सकते हैं हाउ डू यू ट्रबल शूट यूजर अनेबल टू कनेक्ट टू वाईफाई। अगर वाईफाई लगा है, अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे उसको। पहला बताएंगे वेरीफाई वाईफाई इज इनेबल्ड एंड एयरफ्लोन मोड। ओके, वो एयरफ्लोन मोड में है कि नहीं है, ओके, उसको अनचेक करेंगे। चेक इफ अदर डिवाइसेस कैन कनेक्टेड एंड रिस्टार्ट राउटर एंड यूजर्स डिवाइस। ओके, फॉरगेट एंड रिकनेक्ट टू द नेटवर्क। ओके, एंड चेक ID can configure or not with the IP address. Okay, and update Wi-Fi drivers अपडेट करना है। चेक सिक्योरिटी सेटिंग्स, उसमें जो सिक्योरिटी सेटिंग पासवर्ड है वो चेक करना है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जैसे कि व्हाट इज BSOD एंड हाउ डू यू हैंडल इट। BSOD क्या होता है दोस्तों, इसका फुल नेम जो होता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। जब भी आप सिस्टम चालू करेंगे, देखिए वहाँ पे एक ब्लू स्क्रीन आता है कभी कभी सिस्टम, तो उसका कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, उसका वो क्या होता है। तो ब्लू स्क्रीन अपडेट इंडिकेट अ क्रिटिकल सिस्टम एरर, वो क्रिटिकल सिस्टम एरर आता है, कुछ नंबर करेक्टर आता है उसका। तो उसके लिए क्या करते हैं, सपोज आप इसे बता सकते हैं आई कलेक्ट द एरर कोड एंड एनालाइज द डाउन फाइल यूजिंग टूल्स। आप कोई भी टूल्स यूज करके आप उसको एनालाइज करके आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ये होता है कि लाइक ये आई चेक ड्राइवर रिसेंटली हार्डवेयर अपडेट और सॉफ्टवेयर अपडेट दैट एनी ऐप कॉज इट। ओके, इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद होता है कि छठा अगर क्वेश्चन की बात करें तो पूछ भी सकता है इंटरव्यू ऐसा, हाउ डू यू मैप ड्राइवर नेटवर्क ड्राइव। ओके, आप नेटवर्क ड्राइव कैसे मैप कर सकते हैं सिस्टम में, C ड्राइव या D ड्राइव जो भी है। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे ओपन फाइल एक्सप्लोरर एंड मैप नेटवर्क ड्राइव। वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो मैप नेटवर्क ड्राइव आता है एंड चूज अ ड्राइवर लेटर। ओके, ड्राइव लेटर। ओके, कोई से आपको ड्राइव लेटर चूज करना है, D या E, उसको चूज करेंगे। एंटर द शेयर, ओके, शेयर्ड फोल्डर पाथ, उसका पाथ दे देंगे। एंटर उसका क्रेडेंशियल जो रहेगा, अगर पासवर्ड देना चाहते तो दे सकते हैं। ओके, ऐसा आप बता के उसको आंसर दे सकते हैं। और सातवां क्वेश्चन की बात करें अगर, तो डिफरेंट बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे आंसर देंगे आप बताइए।
तो इसको ऐसे देंगे जैसे कि वर्क ग्रुप क्या होता है, वर्क ग्रुप पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है, ओके, नो सेंट्रल कंट्रोल, ओके, इसके बीच में कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता है। ईच सिस्टम मेंटेन इट्स ओन सिक्योरिटी एंड पॉलिसीज एंड सेटिंग्स, ठीक है। और डोमेन में क्या होता है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट वाया एडी, easier to configure, easier to enforce policy and manage user authentication centrally, ओके, ऐसा आप आंसर दे सकते हैं। और इसके बाद हम 8वां नंबर की बात करेंगे तो इसमें आएगा एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन NTFS एंड FAT32। ये एक फाइल सिस्टम होता है। NTFS सपोर्ट लार्ज फाइल, ओके, लार्ज फाइल्स जैसे कि मोर देन 4 GB, ओके, एंड फाइल परमिशन एनक्रिप्शन बेटर सिक्योरिटीज में होता है, जो कि NTFS का फुल नेम होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। FAT32 जो होता है पुराना फाइल सिस्टम है, इसमें सिंपल बेटर कंपेबिलिटी विद द ओल्डर सिस्टम बट लिमिट टू 4 GB तक ही होता है, ओके। और उसके बाद पूछ सकता है हाउ डू यू हैंडल प्रिंटर इशू, अगर प्रिंटर इशू है तो क्या करेंगे उसमें, ठीक है। ये सिस्टम इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, टेक्नीशियन इंजीनियर में सब में पूछेगा। तो हम क्या करते हैं, चेक कनेक्शन USB से है या नेटवर्क से है, वेरीफाई प्रिंटर स्टार्टेड ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, रीस्टार्ट प्रिंट स्पूलर सर्विस में जाके आपको प्रिंट स्पूलर मिलता है, उसको रीस्टार्ट करेंगे। क्लियर प्रिंट क्यू कैसे ढूंढेंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, प्रिंटर में जाएंगे, राइट क्लिक करके प्रिंट क्यू को डिलीट करेंगे। रीइंस्टॉल और अपडेट प्रिंटर ड्राइवर, ओके, चेक परमिशन एंड शेयर प्रिंटर्स, ऐसा आप परमिशन भी चेक कर सकते हो उसका, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे व्हाट टूल्स डू यू यूज फॉर रिमोट सपोर्ट। अब पूछ सकता है कि आप कौन सा टूल यूज करते हैं रिमोट सपोर्ट के लिए, जैसे बता सकते हैं आप टूल्स लाइक टीम व्यूअर, एनीडेस्क, माइक्रोसॉफ्ट रिमोट भी आता है, एंड DNC से आप बता सकते हैं उनको कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था हमारा। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और कुछ भी इम्पोर्टेंट रहेगा तो कुछ मैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको बता दूँ, जैसे कि बहुत सारे केसेस में आता है ऐसा, पूछ भी सकते हैं कि हाउ वुड यू हैंडल अ यूजर कंप्लेंट दैट नेटवर्क इज़ वेरी स्लो। नेटवर्क स्लो रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ऑफिस में भी आते हैं कि नेटवर्क स्लो है तो क्या करें। तो उसमें हम पहला क्या करेंगे, चेक इफ़ इट्स इफेक्टिव ओनली वन यूज़र और मल्टीपल, मतलब हम चेक करेंगे एक ही सिस्टम में प्रॉब्लम है या हमारे सारे ब्रांचेज में प्रॉब्लम है, ओके। एंड चेक उसका लोकल कनेक्टिविटी विद द पिंग और ट्रेस रूट, आप पिंग से उसका नेटवर्क कनेक्टिविटी यूज़ कर चेक कर सकते हैं पिंग करके किसी दूसरे सिस्टम से, ठीक है। और चेक फॉर हाई रिसोर्स यूजेस और मेलवेयर भी चेक कर सकते हैं, इस केस में मेलवेयर भी हो सकता है जो कि नेटवर्क स्लो कर सकता है, ओके। वेरीफाई स्विच और पोर्ट इशूज इफ ऑन वायर्ड, अगर वायर्ड से कनेक्शन उसका किया गया तो आप IO पोर्ट उसका चेक कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसका चेक करवा सकते हैं, उसका पोर्ट बराबर है कि नहीं, उसमें कोई तो इशू नहीं है, केबल चेक करवा सकते हैं। इन्वॉल्व नेटवर्क टीम इफ़ वाइडर इशूज़, अगर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप नेटवर्क टीम को वहाँ पे भेज सकते हैं, वो वहाँ पे आपके जाके चेक करेगा पोर्ट्स वगैरह, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इंटरव्यू पूछते हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। व्हाट डू यू प्रियोरिटी और टिकट्स, मतलब अगर टिकट्स पे आप काम करते हैं, जैसे नेटवर्क इंजीनियर बहुत सारे टिकट पे भी काम कर सकते हैं, टॉप इंजीनियर, तो वहाँ पे पूछ सकता है कि हाउ डू यू प्रियोरिटाइज योर टिकट, कैसे टिकट को कैसे प्रियोरिटाइज करते हैं। तो मतलब हम ऐसे बताएंगे बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड बिजनेस इम्पैक्ट, मतलब जो भी अर्जेंसी है हम लोग उस पे बेस पे हम लोग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इशूज अफेक्टिंग मैनी यूजर्स आर क्रिटिकल सिस्टम गेट हायर प्रायोरिटी, मतलब उस चीज़ को हम लोग हायर प्रायोरिटी देंगे देन ए माइनर एप्लीकेशन एरर, छोटे से काम के बजाय हम लोग उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे जो कि मैंने यूजर्स को इफेक्टिव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग बता सकते हैं। और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस है कि हम अदर पॉसिबल क्वेश्चन जैसे कि व्हाट्स योर एक्सपीरियंस विद द ऑफिस 365, हाउ डू यू मैनेज सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, ऐसा पूछ सकता है। हाउ डू यू हैंडल OS पैचिंग एंड अपडेट, इस सब का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपको बहुत बेटर होगा। तो ये हमारा कुछ तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर था, प्लीज़ आप देखिए और समझिए, मुझे कमेंट करके बताइए। और भी आपको इस तरह का वीडियो चाहिए क्वेश्चन आंसर का तो मैं आपको बना के दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।